दोस्तों नमस्कार। 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 में आवेदन करने वाले अभ्यर्थी भाई बहनों का हमारे इस करियर सीक्रेट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक। आज का जो वीडियो है बहुत ही ऐतिहासिक है, क्योंकि 72,825 शिक्षक भर्ती की सब कैटेगरी 12,091 का आज भाग्य का निर्धारण होने वाला है। आज डबल बेंच में सरकार के स्पेशल अपील पर सुनवाई होनी है लंच के बाद 2 बजे से। मित्रों, आज मैं भी यात्रा में हूँ, इसलिए कहीं थंबनेल में अगर मात्रा या अक्षर का कहीं ना कहीं डिफरेंस हो गया होगा तो माफ़ करिएगा। साथ ही साथ आवाज़ में भी अगर कोई दिक्कत होगी तब भी आप माफ़ करिएगा, क्योंकि हमने सोचा वीडियो बनाना आपके लिए बहुत आवश्यक है। क्योंकि आज सुनवाई होनी है, तो इसलिए हमने अपना पूरा जो है मकसद इसी के लिए रखा कि चाहे जिस स्थिति में हो वीडियो आपको ज़रूर बना दें। अब हम आते हैं मुद्दे पर। मित्रों, हम आपको बता दें कि आज 12,091 का भाग्य का निर्धारण होने वाला है। सरकारी पक्ष के वकील के तुरंत बाद आदेश निर्गत हो सकता है और 90,105 की रेट तथा 66,655 का जो ब्रेकअप है उसी के आधार पर अगली डेट निर्भर करेगी। अगर इस पर लंबी सुनवाई होती है और 90,105 भी इसमें टैग है तो उनके वकील भी आर्गूमेंट करते हैं, तो निस्संदेह डेट बढ़ेगी, क्योंकि आज ही सुनवाई होना असंभव लग रहा है। हम आपको बता दें कि 2 बजे के बाद केस सुने जाएंगे और लगभग 53-54 केस फ्रेश में लगे हुए हैं, तो उसकी भी सुनवाई माननीय कोर्ट को करना है। ऐसे स्थिति में जब सरकारी वकील ब्रेकअप लाएंगे तो ब्रेकअप बताने में भी आधा घंटा से ज़्यादा ले सकते हैं, 1 घंटा तक भी ले सकते हैं। उसके बाद समय बाद तुरंत सीनियर मोस्ट जो वकील हैं 12,091 के, वो भी अपना पक्ष रखेंगे। और इसके पहले हम आपको बता दें कि जो प्रश्न पूछा गया है सरकारी वकील से, जो चीज़ लाने के लिए कहा गया है, ब्रेकअप लाने के लिए कहा गया है 66,655 का, उस पर सरकार को पूरा डाटा उपलब्ध नहीं हो पाया है, जैसी कि खबरें आ रही हैं। और डाटा अगर उपलब्ध नहीं हुआ है तो कैसे वो पूरा मामला रखेंगे, किस भाग को डिनाई करेंगे, किस भाग को रखेंगे, बहुत बड़ा सस्पेंस बरकरार है। सरकार हमेशा झूठ बोलने में, झूठ का पुलिंदा लाने में कोर्ट में माहिर रही है। ऐसे स्थिति में आप लोगों को निस्संदेह ध्यान देना है और आपके सीनियर मोस्ट वकीलों को ध्यान देना है। हालांकि इसके पहले कल अलग अलग कोर्टों में अलग अलग वकील के चैम्बर में लोगों ने ब्रीफिंग किया है, लोगों ने अपने सीनियर वकील से बात की है। और मैं राम प्रसाद विश्वकर्मा टीम की अगर बात करें तो सुरेश पांडे, जो कि इस टीम के अहम हिस्सा थे कभी, आज इंटर कॉलेज में टीचर हैं, वो हमारा सहयोग आज भी कर रहे हैं। उनको बहुत विधिवत और गहन जानकारी है। वो अशोक खरे सर को कुछ बातों से रूबरू भी कराए हैं। अशोक खरे सर ने उनसे पूछा भी है कुछ तथ्यों पर, और अपना भी जो है उन्होंने मत रखा है। और स्पष्ट करने के लिए सुरेश पांडे जी से कहा था कि इस पर हमें समझाइए, तो उन्होंने समझाया भी है। साथ ही साथ हम आपको और बता दें कि अशोक खरे सर जीस्ट को पकड़ते हैं और जीस्ट के वो जानकार हैं। 12,091 ही नहीं, 72,825 यूपी टेट मेरिट 2011 के बारे में उन्हें विशेष जानकारी है, क्योंकि बार बार उन्होंने इसका केस लिया है और मुकदमा वो लड़ते रहे हैं। ऐसे स्थिति में हम आपको बता दें कि अशोक खरे सर से ज़्यादा जानकार कोई भी अधिवक्ता नहीं है। साथ ही साथ हम आपको यह भी बता दें कि अशोक खरे सर पूरे केस को सिंगल बेंच में रीढ़ की हड्डी बनकर लड़ा है, तो निस्संदेह डबल बेंच में भी वो अच्छा ही कार्य करेंगे। साथ ही साथ हम एक चीज़ और बता दें कि मनोज मौर्य के ग्रुप ने भी अलग अलग अपने सीनियर मोस्ट वकीलों से एक तरह से बातचीत की है, ब्रीफिंग कह लीजिए, चाहे अवेयरनेस कह लीजिए। उन्होंने बात किया है अचयन सिंह सर से, राधाकांत ओझा से, साथ ही साथ उन्होंने अनिल तिवारी, गजेंद्र प्रताप, जो उनके 4 सीनियर वकील हैं, उनसे बात की है। और दर्जनों जूनियर वकील इस कार्य में लगे हुए हैं कि किसी तरह से सरकार के झूठ के पुलिंदे को धराशायी कर दिया जाए और आज ही आर्डर आ जाए। तो सरकारी वकील जब पक्ष रखेंगे उसमें टाइम भी लगेगा मित्रों, 1 घंटे से अधिक लग सकता है। ऐसे स्थिति में उसके बाद सीनियर मोस्ट वकील भी अपना पक्ष रखेंगे बाद में। और जब पक्ष रखेंगे तो अगर पक्ष का समय आज पूरा नहीं हुआ, उनके आर्गूमेंट का पूरा टाइम नहीं मिला, तो कल के लिए भी केस लग सकता है।
और दूसरी जो आसन्न संकट है 90-105 के केस को लेकर के उनकी भी स्पेशल अपील स्वीकार कर ली गई है, टैग भी हो गया है। उनके वकील श्रीमान सिंह, जीके सिंह, अवस्थी, जितने भी लोग हैं वो जैसे आर्गूमेंट करेंगे कि सर हमें भी सुनिए, क्योंकि हमारे भी मार्क्स जो है इन लोगों से अधिक हैं। हम लोग बाहर घूम रहे हैं, 12,091 के लिस्ट में नहीं हैं। कारण चाहे जो भी रहा हो, लेकिन चूँकि अब रेट टैग हो गई है तो सुना ज़रूर जाएगा। मित्रों, हम आपको बता देंगे सिंगल बेंच में आर्टिकल 15 में शमशेरी महोदय ने इन्हें बेहतर होने के बावजूद भी, बेटर फुटेज होने के बाद भी खारिज कर दिया था, क्योंकि इनको सुप्रीम कोर्ट के परमादेश के अनुसार प्रोटेक्शन नहीं मिला था। चूँकि इस 12,091 सीधा केस लड़ रहा था, ये लोग उल्टा केस लड़ रहे थे, सिंगल बेंच से शुरू किए थे और 12,091 सुप्रीम कोर्ट से शुरू किया था। तो कहीं ना कहीं ग्रीवांस की अगर बात किया जाए, प्रोटेक्शन की बात किया जाए, तो 12,091 बेहतर स्थिति में था। इसीलिए शमशेरी महोदय ने इनके जो है 90-105 के रिट को साफ साफ खारिज कर दिया था। तो मित्रों, हम आपको बता दें कि आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि सरकारी वकील ब्रेकअप लाएंगे तो अच्छा है। अभी इनको डाटा पूरा उपलब्ध हुआ नहीं है। ऐसे स्थिति में वो यह भी कह सकते हैं कि सर हमें पूरा डाटा उपलब्ध नहीं हुआ है, हमने अधिकारियों से बात की लेकिन डाटा उपलब्ध नहीं कराया है, ऐसे में मुझे और भी समय दे दिया जाए, क्योंकि स्थितियां इतनी गड़बड़ हैं कि इन्होंने जो 1336 प्रोसेसिंग नियुक्ति की बात की थी वो भी अभी पूरी नहीं हुई है, कहीं से इनको मिल नहीं रहा है। साथ ही साथ जो भी अन्य संख्याएं हैं वो भी संदिग्ध के घेरे में हैं। एक एक लोगों को 4-4 सीटों पर नियुक्ति दे करके इन्होंने सीटों को फिलअप किया था। ये सारी बातें बहुत दिक्कत हैं, क्योंकि एक जगह काउंसलिंग कराने के बाद ये लोग 3 जगह काउंसलिंग करा करके सीटों को एक तरह से ऑक्युपाई करके बैठे हुए थे। ऐसे स्थिति में इनको बाद में नियुक्ति एक सीट पर दिया गया, लेकिन सीटों की गणना जो है 3-4 सीटों पर एक व्यक्ति पर कर लिया गया। कुछ ऐसी सीटें हैं जिसमें 4-5-6 हज़ार ऐसी सीटें हैं जो इस कारण रिक्त हैं और भर्ती में उसे दिखा दिया गया है। तो मित्रों, ऐसे में सरकार कैसे डाटा दे पाएगी? तमाम प्रकार के मुद्दे हैं, तमाम प्रकार के कारण हैं जो हमने बार बार आपको वीडियो में बताया है। आप जानते हैं कि सरकार के पास उपलब्ध डाटा है तो झूठ का पुलिंदा होगा, और या तो फिर सच्चाई ला नहीं पाएंगे। तो ऐसे स्थिति में अगर डाटा नहीं लाते हैं तब भी एक तरफा निर्णय डबल बेंच के द्वारा 12,091 के लिए दिया जा सकता है, और अगर डाटा लाते हैं तो उस पर बहस के समय बढ़ेंगे और अगली डेट भी लग सकती है। और 90-105 के वकील भी अगर अपना आर्गूमेंट करते हैं, उस पर भी सुनवाई होती है या खारिज होते हैं, बचते हैं, तब भी समय बढ़ेगा और डेट लग सकती है। मित्रों, सारा डिटेल हमने बताया। अगला अपडेट बाद में। धन्यवाद।